मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत, तौफीक और अता से हो सकता है कि आज 29 शाबानुल मुअज़्ज़म को अगर माह रमज़ान का चांद नजर आ गया तो इंशाअल्लाह आज का दिन गुजार करके इशा की नमाज पढ़ने के बाद हम नमाज तरावी का एहतमाम करेंगे और इस रात सहरी भी खाएंगे और कल यानी आने वाला कल का जो दिन होगा, मंगल का दिन, वो हमारा और आपका पहला रोज़ा होगा। और अगर 30 के हिसाब से चांद निकलेगा यानी कल अगर चांद नजर आएगा तो कल का दिन गुजार करके रात जब आएगी तो इशा की नमाज पढ़ने के बाद तरावी का एहतमाम किया जाएगा और उसी रात सहरी खा करके उसके अगले दिन यानी बुध का पहला रोज़ा हमारा और आपका होगा। अब ये अल्लाह की मर्जी पे मुनहसिर है कि 29 का चांद नजर आता है या 30 का, जैसा भी हो उसी के हिसाब से इंशाअल्लाह माह रमज़ान के रोज़े रखे जाएंगे और तरावी वगैरह का एहतमाम किया जाएगा। आमतौर पर कुछ सवालात होते हैं कि सहरी और इफ्तारी का सही वक्त क्या है, सहरी कब तक करनी चाहिए और इफ्तार कब करना चाहिए। इसमें अवामुन्नास बड़ी शको शुबहे में रहती है, बड़ी कन्फ्यूज़न उन्हें होती है कि सहरी कब करनी चाहिए, उसका वक्त कब तक है और इफ्तारी का सही वक्त क्या है। तो आज इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि सहरी और इफ्तारी का सही वक्त क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फज्र, कि खाओ और पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिए सियाही के डोरे से सफेदी का डोरा जाहिर हो जाए, वाज़े हो जाए, रोशन हो जाए। मिनल फज्र, और वो तुलुए फज्र है, यानी जैसे ही तुलुए फज्र का वक्त हुआ, शुरू हुआ, वहीं पर सहरी का वक्त खत्म हो जाता है। खाना पीना हमारे लिए बंद करना जरूरी है, क्योंकि ये कुरान का फैसला है। अब इसमें किसी और दलील की और किसी इशारे की हाजत और जरूरत नहीं है। तो अल्लाह ने साफ फरमाया कि खाओ और पियो यहाँ तक कि सियाही के डोरे से सफेदी का डोरा जाहिर हो जाए, और सफेदी के डोरे से मुराद वही मिनल फज्र यानी तुलुए फज्र है। तो जैसे ही तुलुए फज्र का वक्त शुरू हुआ तो वहीं पर सहरी का वक्त खत्म हो जाता है। खाना पीना बंद करना हमारे लिए जरूरी है। अब मुआशरे में देखा जाता है कि बहुत सारे लोग सहरी करते करते अजान का इंतजार करते हैं कि जब तक अजान ना हो खाते पीते रहो। अभी अजान नहीं हुई है, खाना पीना जारी रखते हैं, शुरू रखते हैं कि अभी अजान होगी तो हम खाना पीना बंद कर देंगे। ये ख्याल गलत है, ये तरीका गलत है, क्योंकि सहरी के जो खत्म का वक्त है उसका ताल्लुक अजान से नहीं है बल्कि उसका ताल्लुक वक्त से है। वक्त अगर खत्म हो गया तो जाहिर सी बात है आपका सहरी का वक्त खत्म हो गया, क्योंकि अजान तो अक्सर सहरी का वक्त जैसे ही खत्म होता है उसके 2-4 मिनट के बाद ही अजान होती है, फौरन अजान नहीं होती है। तो अजान के चक्कर में हम और आप ना रहें कि जब तक अजान ना हो तब तक हम खाना पीना जारी रखें, शुरू रखें। ये ख्याल गलत है, ये तरीका गलत है, क्योंकि अल्लाह ने साफ फरमा दिया कि तुलुए फजर जैसे ही शुरू हुई वहीं पर सहरी का मामला खत्म हो गया, सहरी का वक्त खत्म हो गया। हमें और आपको इस वक्त का ख्याल रखना चाहिए, इसके बारे में जानकारी रखना चाहिए। कैलेंडर वगैरह के जरिए से या जंतरी वगैरह के जरिए से आप हजरात टाइम देखते रहें। जैसे ही उसमें जो वक्त लिखा हुआ है सहरी खत्म का, उससे पहले ही आप खाना पीना बंद कर दें, मुंह की सफाई वगैरह कर लें, ब्रश मंजन जो भी करना है कर लें, और रोजे की नीयत भी आप हजरात वक्त से पहले पहले ही कर लें। इसलिए कि अक्सर जब वक्त खत्म होता है तो उसके 2-4 मिनट के बाद ही अजान होती है। तो लिहाजा हम इस शक व शुबहे में मुब्तला ना रहें कि जब अजान होगी तभी हम खाना पीना बंद करेंगे। इससे आपका रोजा खत्म हो सकता है, क्योंकि सहरी का वक्त खत्म हो जाएगा, फिर अजान शुरू होगी और आप खाना पीना जारी रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपने हद को पार कर दिया, वक्त को आपने अबूर कर लिया, पार कर लिया, जिससे आपका रोजा खराब हो सकता है। अब एक दूसरा सवाल यह भी है कि रोजे की नीयत कैसे करें।
मेरे मुसलमान भाइयों, आपसे गुजारिश है कि नीयत दिल के इरादे का नाम है। अन्नियत तो हिया इरादतुल क़ल्ब। सबसे पहली चीज तो ये है कि नीयत दिल के इरादे का नाम है। हम रोजा रखने के लिए जब सेहरी खाने के लिए उठते हैं तो ये हमारा और आपका सेहरी खाना ही ये रोजे की नीयत है, रोजे की दलील है कि हमें अगला दिन जो है रोजा रखना है, इसीलिए आज हम सेहरी खाने के लिए उठे हैं। लेकिन फिर भी जुबान से कह लेना बेहतर है ताकि हमारा जाहिर और बातिन दोनों एकसा हो जाए, यानी जो हम दिल से नियत करते हैं वही जुबान भी हमारे जारी हो जाए। तो आम तौर पर दुआ आप हजरात देखते हैं कि नवैतु अन असुमा गदन लिल्लाहि ताला मिन फरद रमजान हाजा, ये दुआ कैलेंडर में आपको मिलेगी। तो इस दुआ को आप पढ़ लें। इसका तर्जमा ये है कि मैंने नियत की कि मैं इंशाअल्लाह कल अल्लाह के लिए इसी रमजान के महीने का रोजा रखूंगा, इसलिए मैंने सेहरी वगैरह खाई है, इसी नियत से मैंने खाई है। तो सेहरी का वक्त हमें पता चल गया कि वो तुलुए फजर जैसे वक्त शुरू हुआ, उससे पहले ही सेहरी का वक्त खत्म हुआ, यानी सेहरी का वक्त खत्म हुआ, तुलुए फजर उसका वक्त शुरू हुआ। तो हम अजान का इंतजार ना करें, हम वक्त देख करके काम करें, वक्त से पहले ही मुंह की सफाई कर लें, खाने पीने से फारिग हो जाएं, क्योंकि अक्सर सेहरी का वक्त खत्म होने के 2-4 मिनट के बाद ही अजान दी जाती है। अब उसके बाद रोजा कब तक रखना है, इफ्तारी का सही वक्त क्या है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इफ्तारी का वक्त कैलेंडर के हिसाब से हो जाता है, लेकिन अजान बड़ी ताखीर से होती है, आवाज बड़ी देर के बाद आती है। तो इसका भी जवाब अल्लाह ने इरशाद फरमाया है इसी आयत में अगले हिस्से में, सुम्मा अतिमुस सियामा इलल लैल, फिर दिन के पूरे रोजे मुकम्मल करो, इलल लैल, रात तक। रात तक हमको रोजा रखना है। अब रात क्या है, रात की शुरुआत कब होती है, तो जाहिर सी बात है, हम तमाम लोग जानते हैं कि जैसे ही गुरूब आफताब हुआ, सूरज डूबा, तो सूरज के डूबते ही रात का आगाज हो जाता है, रात की शुरुआत हो जाती है, और उसी के 2-4 मिनट के बाद मगरिब की अजान होती है। तो अल्लाह ने फरमाया कि इस वक्त तक रोजा रखना है, यानी इफ्तारी का भी सही वक्त अल्लाह ने हमें बतला दिया है कि अतिमुस सियामा इलल लैल, रात तक हमें रोजा रखना है, यानी जैसे ही गुरूब आफताब हो उस वक्त इफ्तारी का वक्त शुरू हो जाता है और 1-2 मिनट में अजान हो जानी चाहिए और फौरन हम लोग इफ्तार करने बैठ जाएं और इफ्तार का काम शुरू कर दें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इफ्तार में जल्दी करना चाहिए, इफ्तार में जल्दी किया करो। मेरी उम्मत उस वक्त तक भलाई और खैर पर रहेगी जब तक वो इफ्तार में जल्दी करेगी। यानी हमारे मुआशरे में ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतने बजे इफ्तार का वक्त है और जानबूझ के हम 5 मिनट के बाद अजान दे, 10 मिनट के बाद अजान दिलवाएं, तो ये तरीका गलत है, क्योंकि अवामुन नास इस वक्त भी अजान का इंतजार करती है। तो होना यही चाहिए कि जैसे ही गुरूब आफताब हो उसके फौरन 1-2 मिनट के बाद इफ्तार की अजान यानी मगरिब की अजान हो जाए और रोजेदार लोग इफ्तार करें। तो कुरान पाक की आयत करीमा से ये बात साबित हो गई कि सेहरी और इफ्तारी का सही वक्त क्या है। इससे इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अब हमारे दिल में कोई खलजान नहीं है, कोई शक व शुबहात नहीं है। हमें सेहरी का भी सही वक्त पता चल गया, इफ्तारी का भी सही वक्त पता चल गया। अब हमें और आपको इसका लिहाज करना है अपने रोजे पूरे माह रमजान में, कि ताकि हमारा कोई भी रोजा खराब ना हो, हम अजान के चक्कर में ना रहें। अजान कभी कभी लेट भी होती है, कभी देर से भी होती है। हम वक्त के पाबंद रहें, वक्त का ख्याल करें कुरान पाक की रोशनी में कि जैसे ही सेहरी के खत्म का वक्त है हम उससे पहले ही अपना हाथ रोक लें, मुंह की सफाई वगैरह कर लें, नियत वगैरह भी कर लें, और जैसे ही इफ्तार का वक्त हुआ तो इफ्तार का वक्त होते ही और लोगों को भी चाहिए, मस्जिद के अराकीन को भी चाहिए कि वो अजान में ताखीर ना करवाएं। सेहरी में 2-4 मिनट बाद हो जाए, लेकिन इफ्तारी में 2-4 मिनट बाद नहीं होना चाहिए। इफ्तार जल्दी करने का हमें हुक्म दिया गया है कि जैसे ही गुरूब आफताब हुआ रात शुरू हुई, और जब रात शुरू हुई तो रोजे का वक्त खत्म हो गया, इफ्तार का वक्त खत्म हो गया। तो इन बातों का ख्याल करना जरूरी है कि जैसे ही गुरूब आफताब हो फौरन उसके 1-2 मिनट के बाद अजान दिलवानी चाहिए, मगरिब की अजान होनी चाहिए, ताकि जो बेचारे मुसलमान रोजादार हैं उनको और ज्यादा भूख और प्यास का सामना ना करना पड़े और ज्यादा तकलीफ का सामना ना करना पड़े। और अल्लाह के रसूल के हुक्म की वजह और भी हो जाए
کہ میری امت خیر اور بھلائی پر رہے گی جب تک کہ افطار جلدی کرے گی۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ مسلمان بھائی ان باتوں پر عمل کریں گے اور اپنے روزوں کی محافظت کریں گے اور اس کی قدر کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔